नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली में DSSB द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/23 यहाँ पर निकाला गया था, जिसके फॉर्म भरने यहाँ पर 21 तारीख से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पर 20 दिसंबर रखी गई है। दोस्तों, इसी एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो आज की इस वीडियो में जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाने वाले हैं। सारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको किस तरीके से भरनी है, कैसे फोटो अपलोड करनी है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो शुरू से आगे तक ये वीडियो जरूर देखें दोस्तों, ताकि आप अपना फॉर्म बिना किसी गलती के भर सकें। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको DSSB की ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल डालने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने पहले कभी DSSB का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करके पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, इसका पूरा प्रोसेस हमने वीडियो के माध्यम से चैनल पर डाल रखा है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन की वीडियो वो देख सकते हैं। आइए फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका ये होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल नजर आएंगी। यहाँ पर आपको ऊपर कई सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें एक ऑप्शन नजर आएगा अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अभी जितने भी DSSB की वैकेंसी निकली हुई हैं, जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो सारी वैकेंसीज यहाँ पर शो होने लगेंगी और उसमें अप्लाई करने का लिंक भी उस वैकेंसी के नाम के आगे यहाँ पर शो होने लगेगा। हम यहाँ पर TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का फॉर्म भरने वाले हैं, तो उस फॉर्म की तरफ हम स्क्रॉल करते हुए बढ़ेंगे, जिसका पोस्ट कोड है 91/23 स्पेशल एजुकेशन टीचर। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म भरने का पहला स्टेप यहाँ पर शो होने लगेगा। इस स्टेप में आपकी सारी पर्सनल डिटेल जो कि रजिस्ट्रेशन टाइम पर आपने भरी थी वो यहाँ पर नजर आने लगेंगी, और इस डिटेल को आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल यहाँ पर दी थी वही डिटेल यहाँ पे फॉर्म में ऑटोमेटिक ऑटोफिल नजर आएगी, तो इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना पड़ेगा पिन कोड के साथ। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बीच में दिए गए इस चेकबॉक्स पर टिक कर देंगे, तो दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। UR OBC SC ST या फिर EWS, तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसमें सबसे मेन बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। OBC कैटेगरी का लाभ दिल्ली में केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलता है जिनका OBC सर्टिफिकेट दिल्ली से बना है, और जो दिल्ली के OBC हैं, यानी 1993 से दिल्ली के निवासी हैं और उनके पास इस बात का प्रूफ भी है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स जो आउटसाइड दिल्ली हैं, दिल्ली से बाहर के हैं, उनका OBC सर्टिफिकेट दिल्ली से बाहर का है, ऐसे सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर जनरल कैटेगरी में माने जाते हैं। उनको यहाँ पर अगर फॉर्म भरना है तो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ेगा, उनको OBC का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, दिल्ली में OBC के रूल्स क्या हैं। वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप OBC के नियम समझना चाहते हैं DSSB के, तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सब कैटेगरी अगर कोई है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सब कैटेगरीज में कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। पहले है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, सेम डिपार्टमेंट। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से मिलेगा, जितने साल आपने काम किया है, मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में लिखा है। इसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, पहले से गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो 3 साल की आपको यहाँ पर सर्विस होनी चाहिए, तभी आप इसमें इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मिनिमम 3 साल की सर्विस यहाँ पर चाहिए। अगर आपने 3 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। एक्स सर्विसमैन को ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और इसी तरीके से अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करने के बाद इस चेकबॉक्स के डिक्लेरेशन पर क्लिक करना पड़ेगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्म का पहला स्टेप सबमिट करने के बाद आपके सामने फोटो अपलोड का यहाँ पर ऑप्शन नजर आने लगेगा। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो कि 5x7 इंच की होगी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, जिसकी हाइट 5 इंच और विथ यानी चौड़ाई 7 इंच यहाँ पर रहेगी। तो ये फोटोग्राफ आपको डिजिटली यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। इस फोटो को यहाँ पर अपलोड करने के कुछ नियम हैं। ये फोटो आपकी 500 से 300 KB के बीच में इसका साइज होना चाहिए। JPEG फॉर्मेट में इसका साइज होना चाहिए। यहाँ पर विथ लिखी है 480 पिक्सल और हाइट 672 पिक्सल।
तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ोटो अपलोड करते समय ध्यान रखनी होगी, क्योंकि यही साइज़ और यही पिक्सेल्स के साथ आपको फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ोटो आप अपने यहाँ पर क्रॉप फ़ोटो ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, और एमएस पेंट में भी आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपसे फ़ोटो एडजस्ट नहीं हो पा रही है तो आप साइबर कैफ़े की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन फ़ोटो अपलोड करते समय किसी प्रकार की कोई गलती यहाँ पर आपको नहीं करनी है। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, जिनकी विड्थ 140 बाय 110 पिक्सल रहेगी जेपीजी फॉर्मेट में। मैक्सिमम साइज सिग्नेचर का यहाँ पर 40 केबी रखना होगा। इसी के साथ यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन, जो जो यहाँ पर साइज बताया गया है उस हिसाब से सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। सारी फोटोग्राफ्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। फोटोग्राफ्स अपलोड करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म भरने का तीसरा पेज जो ओपन होगा, इसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर इस पोस्ट के लिए, जो कि टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है, इसमें 4 कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। इसमें से जो भी कैटेगरी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी वही कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पहली कैटेगरी की अगर बात करें, पहली कैटेगरी में बीएड स्पेशल के साथ ग्रेजुएट प्लस सीटेड, ये कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर बोली है सीटेड बीएड, ये वाली जो बीएड है ये बीएड जनरल है, प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर आपके पास है तो ये कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। तीसरी यहाँ पर कैटेगरी है ग्रेजुएशन के साथ बीएड जनरल प्लस सीटेड और 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा, तो ये तीसरी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी है यहाँ पर एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव बाय आरसीआई प्लस ग्रेजुएशन प्लस सीटेड। तो चारों कैटेगरी में से जो भी कैटेगरी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वही कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। बीएड जनरल के साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा कर रखा है तो आप सेकंड कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। बीएड जनरल के साथ अगर आपने 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा या फिर जो 1 साल का डिप्लोमा, यही वाला डिप्लोमा पहले 1 साल का होता था, अगर आपने वो सिलेक्ट कर रखा है तो आप कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 साल का डिप्लोमा था ये पहले 1 साल का होता था और दोनों डिप्लोमा 1 साल वाला और 2 साल वाला दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं। और अगर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन है तो आप पहली कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर तीसरी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप चारों में से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस आपको नजर आने लगेंगे, जिन ऑप्शंस में आपको अपने यूनिवर्सिटी और क्वालिफिकेशन के मार्क्स यहाँ पर भरने पड़ेंगे। हमने यहाँ पर कैटेगरी 3 चूज करी थी, जो कि बीएड जनरल के साथ 2 साल का स्पेशल डिप्लोमा है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के बॉक्सेस नजर आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन का पहला ऑप्शन है, दूसरा अदर 4 में यहाँ पर आप बीएड जनरल के मार्क्स भरेंगे, तीसरा ऑप्शन सीटेट का रहेगा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर डिप्लोमा 2 यानी 2 साल का जो आपने डिप्लोमा किया है वो मार्क्स आप भरेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रेजुएशन के मार्क्स भरेंगे, इसके लिए हमें ग्रेजुएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रेजुएट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिसिप्लिन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें ग्रेजुएट लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज आई थी वो यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। अप टू 2 डेसिमल यानी पॉइंट के 2 अंकों तक यहाँ पर जितनी भी परसेंटेज आपकी बनती है, जैसे मान लीजिए 55.15 या जितनी भी परसेंटेज आपकी है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद स्टेट यानी कौन से स्टेट से आपने ग्रेजुएशन करी है, वो यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर नजर आने लगेंगे। अगर इस लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद खुद भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर पाएंगे। इसके बाद कौन से ईयर और कौन से मंथ में आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन पास करी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर डालने के बाद आपको इसे यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये जो क्वालिफिकेशन आपने भरी है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आपने जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर डाली थी वो यहाँ पर शो होने लगेगी। अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एडिट और डिलीट दोनों का ऑप्शन है, आप इसे हटा भी सकते हैं और इसमें एडिट भी कर सकते हैं। अब बाकी क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए आपको ये यहाँ दिए गए ऐड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने दोबारा से क्वालिफिकेशन ऐड करने के ऑप्शन नजर आने लगेंगे। दोबारा से आपको यहाँ पर दिए गए ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हमने पहले ग्रेजुएट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था, अब दूसरा ऑप्शन अदर 4 का है, तीसरा ऑप्शन सीटेट और चौथा ऑप्शन डिप्लोमा का। तो अदर 4 में यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें हमें बीएड जनरल के मार्क्स यहाँ पर भरने होंगे। जैसे ही हमने अदर 4 का ऑप्शन सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप
डिसिप्लिन अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बीएड का ऑप्शन दिखने लगेगा, जो कि बीएड जनरल की यहाँ पर मार्क्स हमें भरने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वालिफिकेशन भी भरनी पड़ेगी और इंसर्ट पर क्लिक करते करते सारे क्वालिफिकेशन को ऐड करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन ऐड कर लेंगे, अगर सारी क्वालिफिकेशन ठीक हैं तो यहाँ पर आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव इस ऑप्शन पर क्लिक करके अगले स्टेप पर जाना होगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर आते ही ये है आपका फॉर्म भरने का लास्ट स्टेप। इसमें आपके द्वारा जितनी भी डिटेल यहाँ पर दी गई थी, ये सारे फॉर्म में यहाँ पर नज़र आने लगेगी। इस डिटेल को आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि किसी प्रकार की कोई गलती आपने नहीं की है। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना पड़ेगा और पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। दोस्तों पेमेंट करने से पहले पहले तक आप दिए गई डिटेल्स में किसी भी तरह का चेंज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने पेमेंट कर दी तो फॉर्म आपका फ्रीज हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप इस फॉर्म में किसी तरह का कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेमेंट करने से पहले अपने द्वारा दी गई डिटेल को अच्छी तरीके से आपको जांच लेना है। पेमेंट करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना होगा और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर पहले आपको डिक्लेरेशन के इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आने लगेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक होगा री वेरीफाई पेमेंट स्टेटस और दूसरा होगा पे ऑनलाइन फीस का। यहाँ पर री वेरीफाई का यूज़ ये है दोस्तों, यहाँ पर नोट लिखा है एप्लीकेंट्स में प्लीज़ क्लिक ऑन द री वेरीफाई पेमेंट ऑप्शन बटन इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड एप्लीकेशन फीस बट द फीस स्टेटस इज शोइंग पेंडिंग। तो दोस्तों अगर आपने फ़ीस पेमेंट कर दी है लेकिन इस फीस के स्टेटस में अभी भी पेंडिंग शो हो रहा है तो आप री वेरीफाई के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ पर पेमेंट करने आए हैं, यहाँ पर पे ऑनलाइन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पेमेंट डिटेल आपको नज़र आने लगेगी। 100 रुपये की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नीचे दिए गए चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और पे नाउ पर क्लिक करना है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद दोस्तों आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना भरा हुआ फॉर्म देख पाएंगे और फी स्टेटस में यहाँ पर आपको शो होगा कंफर्म एट DSSB। अगर कंफर्म शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ ऊपर यहाँ पर सबसे ऊपर एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो चुका है। अगर ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। दोस्तों आपको ये सलाह दूंगा कि फॉर्म भरने के बाद और पेमेंट करने के बाद आपको इसका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल कर ज़रूर रख लेनी है, क्योंकि कुछ समय बाद DSSB की वेबसाइट से ये दोनों चीज़ें यहाँ से हट जाती हैं। इसलिए फॉर्म भरने के तुरंत बाद आप इसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके रख लीजिए। इसके साथ साथ भरे हुए फॉर्म का प्रिंट निकाल कर भी रख लीजिए। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस यहाँ पर DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर पोस्ट कोड 91/23 के फॉर्म को भरने का। मुझे पूरी उम्मीद है आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा और जितने भी साथी यहाँ पर एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए वो इस वैकेंसी में ज़रूर अप्लाई करेंगे। दोस्तों फॉर्म भरने के रिगार्डिंग या एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस का सही से आंसर दे पाएँ। ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।